हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। संडे का दिन होता है छुट्टी का, लेकिन हम हाउसवाइफ्स के लिए तो ये सबसे ज़्यादा काम करने वाला दिन होता है। बच्चे घर पे होते हैं, हस्बैंड घर पे होते हैं। बस लकीली ये है कि मेरे हस्बैंड को सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती। अब इसे लक कहूँ या अनलक कहूँ, क्योंकि सभी के हस्बैंड घर पे होते हैं, पापा घर पे होते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते, उन्हें सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलती है। और इसी संडे की शुरुआत की है मैंने घर के काम से, समेटा समेटी से। सबसे पहले मैंने बेडरूम से शुरू किया। सब बेडरूम में तो भाई सबसे बड़ा हाथी होता है वो हमारा बेड ही होता है। उसी हाथी को समेटने में काफ़ी समय लग जाता है। और साफ़ सफाई के बाद कुछ अच्छा दिख रहा है, मुझे तो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और ये है मेरा ड्राइंग रूम। भाई ड्राइंग रूम की इस हालत की ज़िम्मेदार दो चीज़ें हैं, एक हमारे यहाँ आने वाला पानी और दूसरा मौसम। भाई पानी हमारे यहाँ तंग तो करता है, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी थी। करीबन 10 से 12 दिन हमारे यहाँ पानी इरेगुलर था, जिसके कारण ना मैं कपड़े नहीं धो रही थी, क्योंकि यही डर लगा रहता है कि टंकी में पानी ख़त्म हो गया तो आरओ कैसे भरेगा या टॉयलेट का यूज़ कैसे करेंगे। तो मेरे तकरीबन सारे ही पहनने वाले, ओढ़ने वाले और बिछाने वाले सभी जितने भी दरियाँ वगैरह सब गंदे थे। और मैंने फिर इन सभी कपड़ों को एक साथ ही धुला है। जब पानी श्योरिटी हुई कि अभी रेगुलर आ रहा है, तो मैंने सभी कपड़ों को एक साथ धुल दिया। और मौसम भी कुछ ऐसा था कि नहीं सूख पा रहे थे। सैटरडे शाम को ये सारे कपड़े सूखे हैं। उसके बाद मैंने इन सभी की जगह पे पहुंचाया है। और साफ़ सफाई करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था मेरा ड्राइंग रूम, जो कि मुझे सुकून दे रहा था। और भाई ड्राइंग रूम के बाद आती है, इसे कह लीजिए ये मेरा मल्टीपर्पज़ रूम है। यहाँ मेरा मंदिर भी है, यहाँ पर मैं अपनी एजुकेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ। और ये मेरे बच्चों का कमरा भी है। हालांकि बच्चा तो मेरे पास एक ही है, लेकिन जब भी बच्चे इकट्ठे होते हैं या घर में बच्चे आते हैं तो सब इसी कमरे में खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों के टॉयज़ पड़े हैं। यही जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। हालांकि ड्रेसिंग टेबल तो है, पर इसमें शीशा नहीं है। अभी इसमें शीशा रह गया है अभी लगना। जब इसमें शीशा लग जाएगा तो आपको पूरा ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगी। और ये तो मम्मा की टेल है भाई, ये तो जहाँ जहाँ मम्मा जाएगी वहाँ वहाँ ये पहुँचेगी। इसे तो बस बहाना चाहिए कि मम्मा किसी भी तरह से थोड़ा सा प्यार कर दे, थोड़ा सा। ये देखिए, बस इसको ज़रा सा टच कीजिए, ज़रा सी प्यार से बात कर लीजिए, इसकी पूँछ हिलेगी और बस इसे लगेगा मम्मा मुझे प्यार करेगी। जो यहाँ पर टेबल पड़ी थी वो मेरी बाहर की सेंटर टेबल थी। थोड़ी मेरी गर्मियों में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे यहाँ पर ना एक ही विंडो है ड्राइंग रूम में, जहाँ मुझे कूलर लगाना पड़ता है। तो हम सोफ़ा के साथ वो लगा देते हैं फोल्डिंग, जिस पे हम फिर सारा दिन अपना व्यतीत करते हैं कूलर के आगे, और रात को भी आराम से सो जाते हैं। और ये पहुँच गई मैं किचन में सफाई करते करते। दूध उबलना साथ में ही रखा हुआ था, क्योंकि फिर ये रह जाता है तो ख़राब होने का डर रहता है। मेरी किचन में अभी ग्रेनाइट का काम रह रहा है, स्लैब का, इसलिए थोड़ी मेरी स्लैब मैसी नज़र आती है। बाकी कोशिश रखती हूँ कि जितना हो सके साफ़ सफाई कर सकें, लेकिन भाई कोशिश तो करते ही रहना पड़ता है। लेकिन जो धूल मिट्टी है ना, वो सब कोशिशों पर ना पानी फेर देती है। और ये हो रही है ऑयलिंग। पूरा हफ्ते में हम 2 बार ऑयलिंग करते हैं, क्योंकि कल मंडे है, कल व्रत है, तो कल सिर धुलना है। तो आज मैंने ऑयलिंग कर ली है, नहाने से पहले ऑयलिंग कर ली है, क्योंकि फिर माथे पर या कानों पर थोड़ा ऑयल लग जाता है ना, तो फिर वो नहाते वक्त ना सारा उतर जाता है। बस ये ऑयलिंग करके अपनी बिटिया के भी बाल बांध दिए हैं, अपने भी बाल बांध लिए हैं। सब काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे नहाने और उसके बाद होगी हमारी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज बना था इडली, डोसा, सांभर, जो कि है मेरी गुड़िया का फेवरेट। और ये देखो, ये सबसे जो मस्त जीव है ना हमारे घर के, यही दोनों हैं। स्टेला जो है ना, शीरो को सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है जब वो उसके ऊपर बैठती है, और स्टेला को उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। स्टेला जानबूझ के ना उसको टांग पकड़ के गिराती है और फिर उसके ऊपर जानबूझ के बैठ जाती है, ताकि वो इरिटेट हो। और ये हो रही है पढ़ाई। कल है हमारी मैडम का टेस्ट।
और ये मेरे सारे कपड़े वो हैं जो बाहर थे, अब ये बेड पे आ गए हैं क्योंकि अब इनको समेटने की बारी आ गई है। बिछाने वाले, ओढ़ने वाले तो सब अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं, लेकिन पहनने वालों को अभी अलमारी में लगाना है। मेरी अलमारी तो फिर भी ठीक है, लेकिन गुड़िया की अलमारी बिल्कुल मैसी रहती है क्योंकि वो कपड़े निकालती है और बस जब डालती है ना तो ये नहीं देखती कि मैं किधर फेंक रही हूँ, वो ऐसे ही फेंक देती है। अभी क्या है ना कि ऑनलाइन स्टडीज़ के कारण ना ऑलमोस्ट जो बर्डन है ना वो पेरेंट्स पे आ चुका है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि टीचर्स एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। भाई मेरी गुड़िया के टीचर्स तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और उनके साथ साथ मैं भी जितना हो सके उतना एफ़र्ट कर रही हूँ। लेकिन एक वो होता है ना कि बच्चा जब क्लास में जाता है ना तो चीज़ को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर पाता है। वही अगर मैं कहूँ कि अगर मैं उसको अकेले को पढ़ाऊँ या कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चे को अकेले में पढ़ाते हैं ना तो बच्चा उस चीज़ को उतनी जल्दी और उतने अच्छे से कैच नहीं कर पाता है। तो बस यही जद्दोजहद हमारे बीच में चल रही है। इनका कल टेस्ट है हिंदी का, बस उसी की तैयारी हो रही है। और हिंदी में भी एक टॉपिक नहीं है, 3-4 टॉपिक हैं जो इकट्ठे दे दिए गए हैं टेस्ट के लिए। वैसे तो मुझे ये कभी परेशान नहीं करती है पढ़ाई में, पर बच्चे के मूड का पता नहीं होता ना। वैसे आज ये पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थे क्योंकि भाई आज तो संडे है, आज तो पढ़ाई होती नहीं है। अब इन्हें कौन समझाए कि जब कई बार पापा छुट्टी पे होते हैं तो भी तो तुम 2-2 3-3 दिन नहीं पढ़ते हो। पर बच्चे अपनी ही मनवा के मानते हैं, लेकिन टेस्ट था तो मैंने अपनी ही मनवाई। पढ़ना तो है ही है भाई, टेस्ट तो देना ही है ना। बस अब हो चुकी है शाम, अब हो रही है तैयारी मेरी एजुकेशनल वीडियो बनाने की। पहले मैं बनाती थी बेडरूम में क्योंकि वो मुझे बनानी होती थी ओवरहेड कैमरा से, क्योंकि मैंने अभी सीरीज़ शुरू की हुई थी एनसीईआरटी के चैप्टर्स की। लेकिन अब मैंने फेस वीडियो शुरू की हैं तो जिसके लिए मुझे सेटअप बिठाना पड़ता है। अब ये सेटअप मैं ऐसे तो रख नहीं सकती क्योंकि मेरे डॉग्स ही हिला देंगे इस सेटअप को, तो मुझे जितनी बार वीडियो बनानी होती है उतनी बार इसे लगाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर बैठी हूँ वो सभी कपड़े जो पहनने वाले थे, जो बिछाने वाले और ओढ़ने वाले थे, वो तो सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। बस इनकी बारी रह गई है, अब इन्हें तह लगा के अलमारी में पहुंचा रही। मैडम की पढ़ाई, कल ऑनलाइन क्लास में टेस्ट है तो तैयारी हो रही है। और वीडियो देख के तो आपको लगा होगा जैसे बहुत ज्यादा गंदा घर रहता है मेरा। हाँ, गंदा तो रहता है पर इतना नहीं रहता है। हो जाता है कई बार, क्या होता है कि पानी की ना हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, पर इस बार बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था जिसके कारण ना सभी पहनने वाले, बिछाने वाले, ओढ़ने वाले सभी कपड़े गंदे थे। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो मुझे समर और विंटर का जो करना पड़ता है थोड़ा झोल माल मेरी सिंगल विंडो के कारण, वो मुझे करना पड़ा। इसलिए मैंने जो सोफा की बैक थी वो भी हटाई हुई थी, वो मैंने लगाई, सेंटर टेबल लगाया। बस अभी ये कपड़े और चाय लेकर बैठे हैं। सुबह तो वैसे भी नाश्ता करते करते ही हमें 12-12:30 बज गई थी, तो अभी तो फिलहाल पेट में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि दोपहर का लंच किया जाए, वही आज ब्रंच ही हो गया था। तो अभी तक भी पेट बिल्कुल फुल है, लेकिन ये है कि आलस आ रहा था तो इसलिए चाय तो चाहिए ही थी। पहले तो क्या था कि एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए सुबह जल्दी उठती थी तो क्या होता था कि दिन में सो जाती थी। अभी क्या है कि अभी मैं एजुकेशनल वीडियोस सुबह नहीं बना रही हूँ, शाम को बना रही हूँ क्योंकि अब फेस वीडियोस बनानी शुरू कर दी है। तो अभी मैं दिन में नहीं सोती हूँ, सुबह थोड़ा लेट उठ जाती हूँ 7:30-8 बजे। लेकिन ये है कि सारा दिन काम करके थकावट तो हो ही जाती है, तो शाम तक तो मतलब बॉडी मांगती है कि चाय चाहिए। तो सबसे मतलब पहला ही व्लॉग लगा लीजिए मेरा है कि मैंने पहली बार फुल डे व्लॉग बनाया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। और जो सुधार मैं और ला सकती हूँ वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।